हरे कृष्ण मित्रों, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के आगे के कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उनका तपार्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एक बात है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। श्लोक चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 16। अंतविजयं राजकुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलसहदेवचः सुभेश मणिपुष्पकः काश्यचः परमेशवासः शिखण्डिचः महारथः दृष्टद्रुमः विराटचः सत्यकीः च पराजितः द्रौपदेया च सर्वशः पृथ्वीपतिः सौभद्र महाबाहु शंखानद्युम पृथक पृथक। अब ये चैप्टर नंबर 1 में ये श्लोक जो हैं, श्लोक नंबर 16 से लेकर श्लोक नंबर 18 तक जो इकट्ठे देकर रखे हैं। तो इसका अर्थ क्या, मतलब तीनों श्लोकों का मीनिंग सीरियल वाइज ही है। तो इसकी ट्रांसलेशन ये है कि हे राजन कुंतीपुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुषक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सत्यक, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ पर युद्ध का जो है वो आरंभ हो चुका है इस श्लोक में से। यहाँ पर सिर्फ कोई वही बताया है कि युद्ध से पहले जो शंख बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, तुरई बजाते हैं, वो वाला सीन बताया है इसमें। तो इसका तपार्थ ये है, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को, तपार्थ ये है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चितराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। सो तपार्थ के कहने का मतलब यही है कि राजा धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्रों की कूटनीति को मतलब नज़रअंदाज कर रहे थे, कि एक प्रकार से उनकी प्रोत्साहन दे रहे थे, कि उनको बढ़ावा दे रही थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 19। सघोषे धृतराष्ट्रणं हृदयानि वेदारयतः नभ च पृथ्वीयं चैव तुल्मो अभ्य ननुनाद्यन्य। इसका अर्थ ये है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदर्ण करने लगी, मतलब चुभने लगी। अब इसका तपार्थ यह है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय में विदीर्ण नहीं हुआ। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदर्ण हो गए।
इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्योधन, वो बोलने का मतलब है कि जब दुर्योधन ने अपने शंख बजाया, अपनी सेना, मतलब उन्होंने उनकी सेना ने जब शंख बजाए तो पांडवों को कोई घबराहट नहीं हुई, मतलब कोई डर नहीं लगा उनको, मतलब उनका दिल जो है एक डरा नहीं। ठीक है, अब जब पांडवों ने अपना शंखनाद किया तो धृतराष्ट्र और के पुत्रों यानी कि दुर्योधन और दुर्योधन के भाइयों को चुभने लगा, डर लगने लगा। वो इस प्रकार से है क्योंकि दूसरी ओर स्वयं भगवान कृष्ण यानी कि परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण विराजमान थे पांडवों के साथ, और उन पांडवों का विश्वास था भगवान कृष्ण पर। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान कृष्ण या परमेश्वर पर, परम परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसे कभी भी घबराहट नहीं होती। हर सिचुएशन में मतलब हो जाता है, निकल जाता है, समाधान निकाल लेता है। उसे कभी भी किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगता, चाहे वो दुख हो या कोई घटना। तो अगला श्लोक ये है, चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 20। अथ विस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रटङ्क पिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पातो धनुरुद्धमय पांडवः ऋषिकेश तदाह वाक्यमिदामहं महीपते। अच्छा, अब इसका अर्थ ये है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर बताया गया है, जो कि है भी सच ही है, कि उस समय हनुमान भी वहाँ थे, वो भी एक ध्वजा के रूप में। महाभारत का युद्ध हनुमान जी ने भी देखा था, वो भी एक ध्वजा के रूप में, क्योंकि वह भगवान कृष्ण, क्योंकि जहाँ पर राम है वहाँ हनुमान तो होगा ही, हनुमान जी तो होंगे ही। अब राम जी स्वयं भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, तो प्रभु की सेवा करने के लिए सेवक तो वहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ प्रभु है वहाँ वहाँ सेवक है। तो उन्होंने एक ध्वज का रूप लिया, अपने प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने ध्वज का रूप लिया। अच्छा, इसका तपात क्या है? तपात ये है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और यहाँ भी राम रहते हैं, वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान तो होता ही है। जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ प्रभु हैं वहाँ सेवक तो होगा, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु का भय कोई कारण नहीं था। इस भी अधिक इंद्रियों में के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा स्पर्श सप्त रामर्ष प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्याख्या भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण थे। अब
बताया जा रहा है इस तपात में कि जो युद्ध के शुरुआत से ही मतलब ये बताया मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो हम डरे हुए थे, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरी ओर पांडुपुत्र जो कि श्री कृष्ण के निर्देशानुसार चल रहे थे, उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है भगवान सब संभाल लेंगे। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है या भगवान कृष्ण पर जिनका विश्वास है, परम ब्रह्मा कृष्ण पर जिनका विश्वास है, जो कि सभी जगत के स्वामी हैं, तो उनकी विजय तो निश्चित है। लेकिन युद्ध समय के दौरान, अब यहाँ पर क्या है कि युद्ध समय के दौरान वहाँ पर हनुमान भी उपस्थित थे। हनुमान जी क्यों उपस्थित थे? क्योंकि जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ सेवक तो होता ही है, और जहाँ जहाँ भगवान स्वयं है, स्वयं उनकी आदि शक्ति पराशक्ति यानी कि माता सीता भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। जहाँ जहाँ अपने राम है वहाँ वहाँ माता सीता तो होती हैं। तो ये भी लक्षण थे अर्जुन की विजय के, ठीक है, जिस कारण उन पर कोई भय था ही नहीं। क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं और उनकी अर्धांगिनी के संग और उनके सेवक के संग विराजमान होता, वहाँ पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है। अच्छा, अब अगला श्लोक क्या है जो कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है। अच्छा, अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है, सैन्यरुभ्यो मर्धे रथम स्थापय मो अच्युतः यादवेतः निरीक्षो अहम युद्धकामनाय कामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धवयं सिमरन् संमुद्यते। यदि उच्चारण में गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अब अच्युत किस भगवान कृष्ण जी को बोला है। भगवान कृष्ण का नाम अच्युत भी था। कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिन्हें मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। अब अर्जुन जो थे ना, तो कृष्ण जी से बोलते हैं कि आप मेरे, अब कृष्ण जी तो अर्जुन के सारथी बने थे, ठीक है। तो अब अर्जुन जो है कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को ये कहते हैं कि आप इस रथ को अब युद्ध दोनों पक्षों के बीच में लेकर जाइए, या दोनों पक्षों के मध्य खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं जो भी मेरे विपरीत पक्ष में मेरे प्रति युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, मैं उनको देख सकूं। यद्यपि अब तपार्थ क्या है, यद्यपि कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वह अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी चूकते इसलिए क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर कहने का मतलब, इतनी सी लाइनों का कहने का मतलब है कि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं, मतलब कि अपने भक्तों पर भी दया करते हैं, या उन्हें भी सेवा का मौका देता है, या मतलब भगवान की इच्छा होती है कि ये भक्त मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, ये भक्त मेरे लिए इतना मुझे पाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी कुछ दूं या इसकी भी सेवा करूं। यही है परम भगवान कृष्ण के स्नेह का तरीका।
मतलब प्रेम जताने का तरीका। अच्छा, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया। अब यहाँ पर देखो ये बात है कि भगवान, परम भगवान होकर भी उन्होंने अर्जुन का सारथी पद स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन सही रास्ते पर था, लेकिन उन्होंने वचन भी दिया था कि मैं युद्ध में शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो अब सारथी क्यों थे, इस बात को समझ लो। तो सारथी क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेशन भी है, रेफरेंस भी है, जो कि जीवन का रेफरेंस है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी डोर या अपना रथ, जीवन का रथ भगवान के हाथों में सौंप देता है तो उसका कल्याण है, यही बताने चाह रहे हैं यहाँ पर, यही इसका अर्थ है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। मतलब कि भले ही उन्होंने तुच्छ काम किए, तुच्छ तो काम नहीं है ये मेरे जीवन में पता कर, तुच्छ काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भक्त का सारथी रूप को स्वीकार किया। मतलब सारथी रूप में अपने आप को स्वीकार किया अपने भक्त की सेवा करने के लिए। अच्छा, प्रत्येक परिस्थिति में वह इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वह स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें, क्योंकि वह स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वह समस्त परिस्थितियों के अच्युत रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब कि वही मैंने बताया था, जैसे कि जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान की सेवा करता है। तो अपने अब कोई नौकर है तो वह अपने मालिक की सेवा करने के लिए हमेशा उपस्थित होता है, ठीक है। तो उसी कारण मालिक भी, उसी कारण मालिक भी उस नौकर की सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं। वही रिश्ता है भगवान और शुद्ध भक्त का, कि भगवान जो है वो स्वामी है, शुद्ध भक्त जो है वो उनका दास है। दास सेवा करेगा अपने स्वामी की, तो स्वामी भी कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा भी इसकी सेवा हो। और अब भगवान जो हैं वो अपने भक्त की सेवा करने में बहुत आनंद लेते हैं। अब जैसे कि सुदामा थे, ठीक है। सुदामा जब द्वारिका आए तो भगवान कृष्ण ने उनकी सेवा की, उनके चरणों को धोया अपने अश्रुओं से। यही होता है शुद्ध भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता, माधुर्य रिश्ता। अच्छा, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धीमरता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जाने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन सी अग्रणीय व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और वह देखना चाह रहा था कि वह अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अब मतलब कि बोलने का मतलब है कि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन जो है वो शांति प्रिय था। जो भी भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह हमेशा शांति प्रिय ही होता है। उसे ना किसी से लड़ाई करनी होती है, ना ही वह चाहता है कि मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। अब यहाँ पर क्या था, अर्जुन तो शुद्ध भक्त होने के कारण शांति प्रिय तो था,
लेकिन जो दुर्योधन था उसने शांति प्रस्ताव को ठुकराकर युद्ध का आवाहन किया, युद्ध का आवाहन किया, जो कि अर्जुन नहीं चाहते थे और भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे। भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि शांति हो, मतलब दोनों भाइयों में शांति हो, ये समझौता हो जाए। लेकिन दुर्योधन ठहरा अहंकारी, अब उसे तो यह स्वीकार नहीं था, जिस कारण युद्ध हुआ, महाभारत जैसा विशाल महायुद्ध हुआ। और इसी कारण अर्जुन को भी उस युद्ध में आना पड़ा, ना चाहते हुए भी अर्जुन को उस युद्ध में आना पड़ा, ताकि ये देखने के लिए कि उसके विरुद्ध, मतलब उसे वांछित, मतलब बेवजह के युद्ध को करने में कितने लोग उतारू हैं, मतलब उत्साहित हैं। श्लोक नंबर, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 21। यो तस्य मानः वीक्ष्यहं यः इते अत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धेय युद्धेयः प्रियचिकीवर्षः शवः। अब अर्जुन कहता है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मतलब कि जो है पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य या अन्य जो भी महान जो हैं व्यक्ति हैं, जो कि अपने पुत्र को, यानी कि दुर्योधन को, धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करने के लिए आया है, उन्हें मैं देख सकूं। अब तपार्थ यहाँ पर क्या कहता है कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वह भी उसी के समान धर्म रहे होंगे, क्योंकि अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का, जिसका उससे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि में से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय की विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में ही विराजमान थे। तो बोलने का मतलब है कि दुर्योधन के पापों में महाराज धृतराष्ट्र का भी हाथ था, और जो भी, मतलब दोनों की 60 गांठ थे, ठीक है। अब दुर्योधन जो था वो बचपन से ही पांडवों से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, तो जिस कारण वह उनके राज्यों को भी हड़पना चाहता था और उनके सब कुछ हड़पना चाहता था, ठीक है। किंतु अब अर्जुन जो है युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान लेना चाहते थे, अर्जुन जान लेना चाहते थे कि कौन कौन से लोग उनके साथ आए हैं, दुर्योधन के साथ आया कौन। अब अर्जुन और उनका समझौता रखने का कोई योजना भी नहीं थी। और अर्जुन को ये भी विश्वास था कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। अब यहाँ पर संजय बोलते हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणकेशने भारतः सैन्यरुभ्यो मर्धिः स्थापित्वा स्थो रथोत्तमः। अब संजय यहाँ पर कहते हैं, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उसे उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। हाँ, गुड़ाकेश भी कहा गया है इस श्लोक में। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का
गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद में जीत लेता हो, नींद को जीत लेता हो, वह गुड़ाकेश है। यानी कि जो नींद पर नियंत्रण कर लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, यानी कि जो अज्ञान पर भी विजय प्राप्त कर ले वह गुड़ाकाश है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह क्षण भर भी अपने स्वामी को नहीं भुला पाता। यहाँ तक कि चलते चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों का तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत समाधि कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वह इस प्रकार बोले। अब ऋषिकेश यानी कि गुड़केश जो होते हैं, गुड़ाकेश जो है वो किस ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया गया है, या अर्जुन को ही संबोधित किया गया है, या किसी और को भी हम संबोधित कर सकते हैं कि गुड़ाकेश एक शब्द है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित किया जाता है कि जो नींद और अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ले। मतलब दोनों ही जो है उसके नियंत्रण या उसको परास्त करके अज्ञान की और अज्ञान ना ले और ज्ञान ले, वो गुड़ाकेश है। जो नींद पर नियंत्रण है, जैसे कि हमारी बॉडी नॉर्मल 6 से 7 घंटे सोती है, तो 6 से 7 घंटे बाद उठ जाए, वो गुड़ाकेश है। और जो अब भक्त का स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। भक्त का स्वभाव कैसा होता है? भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने स्वामी को कभी नहीं भूलता, चाहे वो सो रहा हो या चल रहा हो या गा रहा हो या नाच रहा हो, वह अपने स्वामी को कभी नहीं भूलता। यही स्वभाव है भक्त का। अब भक्त जो है वो अपने स्वामी का निरंतर स्मरण या अपने भगवान का निरंतर स्मरण करके नींद और अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त कर लेता है। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 22। भीष्म द्रोण प्रमुख, शायद से श्लोक नंबर में भी 22 हो सकता है, बट ये है श्लोक नंबर 22 श्लोक नंबर 24। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्योतान् संवेतः न कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। समस्त, अब तपार्थ क्या है इसका? समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप श्री भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द को प्रयोग सूचित किया गया है। सूचित करता है कि वह सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात तथा प्रथा कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वह अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन तथा प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्हें अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखो
कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अब यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता बताया है कि वो क्या लगते थे, ठीक है। अच्छा, कृष्ण जो है वो अर्जुन के मामा के पुत्र थे। अब कुंती, माता कुंती, जिनका नाम प्रथा भी था, जो कि कृष्ण की बुआ भी लगती थी, तो इसी के कारण भगवान कृष्ण ने, यह ऋषिकेश जी ने सारथी बनने का निर्णय लिया। तत्रापश्य स्थितः न पार्थः पितृनथ पितामहः आचार्यः मन्ता तु म्लानभृतः न पौत्रान् संखिस्तथा था। बहुत लंबा शब्द है, पढ़ा नहीं जा रहा। शव शूरान सुहृदय सजीव संयरूभ्योरपि। अर्जुन ने कहा, पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरु मामाओं, भाइयों पुत्रों, पौत्रों मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। अब अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म, सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। अब यहाँ जो है अर्जुन अपने सभी सभी संबंधियों को देखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अपनी वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो यदि भागवत गीता का ट्रांसलेशन या तपात का सिंपल सी तपात भी मेरे द्वारा अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर बताना। और हमारे चैनल, एक बार फिर से कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।